झारखंड के इंदिरा कल्पना सोरेन को आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिसके बाद कल्पना सोरेन का दायित्व और बड़ा हो गया है। क्योंकि अब तक कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सामान्य सी सदस्य थी, लेकिन केंद्रीय महाअधिवेशन के बाद अब पूरा माहौल ही बदल गया। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और अन्य राज्यों में या यूं सीधे तौर पर कह ले कि दिल्ली में झंडा गाड़ने की तैयारी में है। और इससे पहले ही जब केंद्रीय महाअधिवेशन खत्म हुआ तो एक लेटर जारी किया गया, जिसमें कल्पना मुर्मू सोरेन का भी नाम शामिल है। तो साफ तौर पर देखें तो केंद्रीय समिति में कल्पना सोरेन को जगह दी गई है। और इसके बाद अब तो साफ हो गया कि कल्पना सोरेन आगे किस तरह से माहौल तैयार करेंगी, किस तरह से चुनावी सभा करती हुई दिखेंगी। जैसे झारखंड में पूरी तरह से एकाएक माहौल को पलट कर रख दिया था, कई बड़े नेता इनके सामने फेल साबित हो रहे थे, तो अब कल्पना का जलवा कह ले तो पूरे जगह में देखने को मिलेगा। कल्पना का भाषण देने का अंदाज हो, जनसभा करने का जो आइडिया हो, जिस तरह से लोगों से मिलती है, इससे यहाँ के लोगों ने तो चुनाव में झारखंड की इंदिरा इनका नाम दे दिया था कि इंदिरा गांधी के जैसा कल्पना सोरेन का भी क्रेज झारखंड ही नहीं अब पूरे देश में है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता भी यह बात समझ रहे थे, तभी तो कल्पना को नई उड़ान दे दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कल्पना सोरेन कैसे बता रही है कि जब जिम्मेवारी बड़ी है तो चुनौती भी बड़ी होगी, जीत बड़ी हुई है तो चुनौती भी उससे बड़ी होगी, लेकिन हमें डटकर सामना करना है। जब जन समर्थन इतना मिला है तो चुनौती भी बड़ी होगी। विजय इतना बड़ा है तो चुनौती भी बड़ी होगी। और इस चुनौती में आप लोग हमारे साथी, कर्मठ जोशीले साथी, आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहना है कि नहीं रहना है। हमारी योजनाएं धरातल पे उतारने का काम कौन करेगा? आपके नेतृत्व का, आपके झंडा फहराने का काम कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी है। गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आवाज को बुलंद करने का काम भी करना होगा। इस राज्य की जिम्मेदारी को उठाने के साथ साथ उन्हें इन वर्गों के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाना होगा। ऐसे देखें तो हर चुनौती को कल्पना ने तो पार कर लिया है। कहे तो चुनाव के दौरान आग का दरिया था, लेकिन उसे बखूबी बेहतर तरीके से कल्पना सोरेन ने पार हुई, बल्कि पूरी पार्टी को लेकर गई। क्योंकि उस वक्त चुनौती थी कि आखिर चुनाव में कैसे जीतो। क्योंकि पहली बार कल्पना सोरेन बाहर निकली थी, घर की दहलीज लांघकर जनता के बीच पहुंची थी। इससे पहले हेमंत सोरेन के हाथों में जिम्मेवारी थी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उसके बाद कैसे माहौल तैयार होगा, कैसे एकजुट होगा, कैसे नेतृत्व करना है, इन तमाम चीजों को लेकर और चुनौती के रूप में स्वीकार कर कल्पना सोरेन ने सबसे बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम दर्ज कर दी। और लोकसभा में तो ऐसा माहौल पलट दिया कि कहना ही नहीं है। लोकसभा में तो 5 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज करा दिया, जो अब तक नहीं हो पाया था। तो इससे साफ है कि कल्पना का कद कितना बड़ा है। जैसे आम लोग भी कह रहे थे कि कल्पना सोरेन को किसी पद का मोहताज नहीं है, वह उनका कद सबसे ऊंचा है और उनके ही बदौलत आज झारखंड में सरकार है। तो अब साफ है कि कल्पना सोरेन जब केंद्रीय समिति की सदस्य बन गई है, तो इसके बाद चुनौतियों को तमाम स्वीकार कर आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा दिल्ली में बुलंद करने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।